हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों हम लोग यूपीपीएससी 2020 के जियोग्राफी मेंस के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में देख लेते हैं किस हम लोग प्रश्न को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज का प्रश्न है यहाँ पे, मेंशन जियोग्राफिकल फैक्टर्स कंट्रोलिंग द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए स्टेट। किसी राज्य के पुनर्गठन को नियंत्रित करने वाले भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो भी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट होती है, राज्य के पुनर्गठन होते हैं, इसको गठन करने के लिए कौन कौन सी जियोग्राफिकल फैक्टर्स हमारे कंट्रोलिंग होते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तो वैसे यहाँ पे स्पेसिफिक इंडिया की रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की बात नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे ज्योग्राफी के सेकंड पेपर में पूछा है, तो आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में आप समझ सकते हो कि इंडिया की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो इंडिया में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के लिए आप कौन कौन सी जियोग्राफिकल फैक्टर्स यहाँ पे कंट्रोल करते हैं, क्या जियोग्राफी को ध्यान दिया जाता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट करने में, स्टेट को पुनर्गठन करने में। ठीक है, कौन कौन सी जियोग्राफिकल फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो वैसे इंडिया की बात करोगे तो इंडिया में जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हुए हैं वो हमारी मेजरली कल्चर के डिवीजन से हुए हैं। ठीक है, कल्चर का एक पार्ट है। कल्चर में मेनली आपको लैंग्वेज के बेसिस पे हमारा इंडिया के स्टेट डिवाइड हुए हैं। लेकिन इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैंग्वेज या कल्चर का ही पार्ट है, जियोग्राफी भी एक मेजर फैक्टर्स है हमारे एक तरह से स्टेट की रीऑर्गेनाइज करने का। तो स्टेट की रीऑर्गेनाइज में जियोग्राफी और कल्चर दोनों का ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जियोग्राफी में मेनली आपको रिलीफ फीचर को ज़्यादा ध्यान दिया गया है। वैसे जियोग्राफिकल फैक्टर्स में अदर भी फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे हमारे रिलीफ फीचर, क्लाइमेटिक फीचर और हमारी सॉइल हो सकती हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यदि हम किसी भी स्टेट की डिवीज़न करते हैं तो हमारी क्या होंगी, एक तरह से हमारी नेचुरल होमोजेनिटी वहाँ पे मेंटेन होगी। ठीक है, कोई भी आप स्टेट यदि बनाते हो तो यदि उसमें आप ध्यान रखते हो कि रिलीफ फीचर सेम हो, क्लाइमेटिक सेम हो या आपको सॉइल वहाँ पे सेम हो, तो आपको वहाँ पे स्टेट की जो प्लानिंग है, डेवलपमेंट जो प्लानिंग है वो हमारी बहुत ही ईजी हो जाती है यदि आपको क्लाइमेट की होमोजेनिटी देखने को मिलती है, रिलीफ फीचर की होमोजेनिटी मिलती है, सॉइल की होमोजेनिटी देखने को मिलती है। लेकिन इंडिया में आपको दोनों ही जियोग्राफी और कल्चर दोनों का ही यहाँ पे ध्यान रखा गया है। ठीक है, वैसे आप हिस्ट्री देखोगे तो अर्लियर जो इंडिया में कल्चर का मेनली लैंग्वेज को ध्यान दिया जाता था, लेकिन अभी आप रीऑर्गेनाइजेशन जिस स्टेट देख रहे हैं, जैसे हमारी तेलंगाना हुआ है या हमारे जो उत्तराखंड हुए हैं, उसमें आप देखोगे जियोग्राफिकल फैक्टर्स भी वहाँ पे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जियोग्राफिकल फैक्टर्स में आप देखोगे रिलीफ हो गया, रिलीफ मेनली रिलीफ का यहाँ ध्यान दिया गया है। तो वैसे इंडिया में आप देखोगे तो जियोग्राफिकल फैक्टर्स के बेसिस पे कौन कौन सी स्टेट हमारे डिवाइड हुए हैं। तो राजस्थान का अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं। राजस्थान हमारे डिजर्ट वाली जो एरिया है उसको अलग करके राजस्थान रीजन बनाया गया है। और पहले पंजाब से हिमाचल प्रदेश को अलग किया गया था, इसलिए किया गया था कि पंजाब एक तो बहुत बड़ा था और पंजाब में जो हमारे हिली एरिया थे वो अलग ही नेचुरल रीजन वहाँ पे शो करता था। तो हिली एरिया को अलग करके पंजाब से हमारे हिमाचल प्रदेश बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश पंजाब पहले एक ही राज्य का पार्ट था। तो यहाँ भी हमारी जियोग्राफिकल फैक्टर्स रिलीफ हमारी कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा हम देखोगे तो उत्तर प्रदेश में जो हिली एरिया था उसको अलग करके बनाया गया उत्तराखंड, तो ये भी हमारी एक जियोग्राफिकल फैक्टर्स है। इसके अलावा पूरे इंडिया की बात करोगे तो मेनली जो सेंट्रल इंडिया में हिली एरिया थी और हमारे फॉरेस्ट एरिया थे उसको अलग करके मध्य प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश भी हमारी एक तरह से अर्लियर आप देखोगे तो वहाँ पे जियोग्राफिकल फैक्टर्स मेन डोमिनेट करता था। और इसके अलावा हम देखोगे तो हमारे जो आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, उसको अलग ही यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। तो ये भी हमारी एक जियोग्राफिकल फैक्टर्स ही है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हमारी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट में यहाँ पे ध्यान दिया गया है। और इसके अलावा हमारी कल्चर फैक्टर्स भी है, जैसे आप देखोगे पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जनरली एक नेचुरल होमोजेनिटी मेंटेन होती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे कल्चर की डाइवर्सिटी की वजह से हमारे वहाँ पे अलग अलग स्टेट की डिवाइड हुए हैं। इसके अलावा पंजाब हरियाणा भी आप देख सकते हो लगभग में नेचुरल जो होमोजेनिटी एक ही है, वहाँ पे जियोग्राफिकल फैक्टर्स नहीं है, वहाँ पे कल्चर फैक्टर्स एक तरह से डोमिनेट कर रहा है।
तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इंडिया की रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट में जियोग्राफिकल फैक्टर्स मेनली रिलीफ का ध्यान रखा गया है। ठीक है, रिलीफ फीचर का मेनली यहाँ पे ध्यान रखा गया है। यदि हम यदि इंडियन स्टेट की हम डिवाइड करें क्लाइमेटिक, सॉइल और रिलीफ तीनों फीचर को कंबाइन करके यदि नेचुरल होमोजेनिटी बनाते हैं तो हमारी इंडियन स्टेट की जो प्लानिंग होगी, डेवलप प्लानिंग, वो तो अच्छी होंगी, लेकिन आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि नेचुरल ह्यूमिडिटी बनाने से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगे। वहाँ पे नेचुरल जो है, सॉरी, लैंग्वेज जो है वो हमारी मेजर कल्चर का पार्ट है, उसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वहाँ यहाँ पे वैसे क्रिटिसाइज करने को नहीं बोला है, लेकिन आप जियोग्राफिकल फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल करते हैं उसमें रिलीफ फीचर को आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो मेरे तरफ से दोस्तों इतने पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन किए जा सकते हैं। यदि आपको लगता है इसके अलावा और भी पॉइंट यहाँ पे मेंशन हो सकते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके अपने जो पॉइंट्स हैं उसको आप शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।